Fine, guys. So, in this subject, we will try to understand the key concepts of object-oriented programming, right? Fine, that is our motto. We will try to learn the difference between object-oriented and procedure programming, right? We have in fact discussed a bit about the procedure programming and the difference between the object-oriented programming in the last session, right? We talked about how procedure programming works on the principle of top-down approach, whereas object-oriented programming works on the principle of bottom-up approach. So the things just get reversed when we start working with the object-oriented programming. ठीक है? Then see when you talk about data, right? So data must be represented by a data type. ठीक है? Data must be represented by a data type. ठीक है? There could be two types of data types. ठीक है? There could be two types of data types. One is called as primitive data type, as you can see here. Primitive data type. थोड़ा इसको बड़ा कर दे रहा हूँ. चलो ऐसे इसी में लिखते हैं. The other is and the other is user defined data type. So we have got two types of data types. ठीक है? In almost every languages. One is the primitive data type. The other is user defined data type, right? So what is the primitive data type? What does the name suggest? The literal meaning of primitive, which is very old, and of course that is inbuilt, right? Inbuilt within the language, right? Just say for example, just for the sake of definition, primitive data types are the fundamental building blocks. They are the fundamental building blocks. ठीक है? Of any program in C, C++, Java, C Sharp, Python, whatever. ठीक है? Python has got a difference that they do not talk very much about strict data type, right? Type checking. आप सिंपली कहेंगे where x कहा दैट्स इट. ठीक है? या आपको कोई बताने की जरूरत नहीं है कि वो इन टाइप का है, फ्लोट टाइप का है. दैट्स अबाउट पाइथन और एनी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज. जावा स्क्रिप्ट भी आप कर रहे हैं तब भी आप देखेंगे कि आपको डाटा टाइप स्पेसिफिकली मेंशन करने की जरूरत नहीं है जब आप वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे या डाटा को फील्ड को डिक्लेयर करेंगे, राइट? ठीक है? बट इन मोस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस लाइक सी, सी प्लस प्लस, जावा, सी शार्प, दीज आर स्ट्रिक्ट टाइप चेक लैंग्वेज. क्या है? स्ट्रिक्ट टाइप चेक लैंग्वेज है. तो वहां डाटा टाइप का मेंशन करना मैंडेटरी है. ठीक है? व्हाई दिस फाउंड्स द फाउंडेशन, दिस ब्रिंग्स द फाउंडेशन ऑफ व्हाई दीज लैंग्वेजेस आर मच फास्टर, whereas the scripting languages like JavaScript or Python are comparatively much slower. इसका एक फाउंडेशन में जो रीजन है वो ये भी है कि जो डाटा टाइप डिक्लेरेशन सी, सी प्लस प्लस, जावा या सी शार्प जैसी लैंग्वेजेस में है, ये स्ट्रिक्ट टाइप चेक होने की वजह से आपको पहले से बताना पड़ेगा कि ये किस टाइप का डाटा टाइप है. से आपने कहा इंट एक्स, राइट? तो आप बता रहे हैं एक्स जो कंटेनर है वो स्ट्रिक्टली इन टाइप का होगा, उसमें हम कैरेक्टर नहीं डाल सकते. ठीक है? उसमें हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर डालेंगे तो प्रॉब्लम होगी, राइट? तो आप स्ट्रिक्टली बता रहे हैं कि ये कंटेनर जो मैं छोटा सा बना रहा हूँ, कंटेनर दैट्स अ वेरिएबल. ठीक है? कंटेनर मैं नॉर्मल शब्द यूज कर रहा हूँ ताकि समझ में आए बात, जो वैल्यू को कंटेन करे. ठीक है? तो वो इन टाइप का है, मैं स्पेसिफिकली मेंशन कर रहा हूँ. और कंपाइलर जब कोड को कंपाइल करेगा तो चेक करेगा कि उसमें इंट के अलावा कोई और तरह की वैल्यू तो नहीं चली गई. ठीक है? चली गई तो कोड के कंपाइलेशन में एरर आएगी या आपको वार्निंग मिलेगा. ठीक है? तो दैट इज व्हाट वी कॉल एज स्ट्रिक्ट टाइप चेकिंग, कि कंपाइल होते वक्त ही टाइप को चेक किया जाता है और मैच किया जाता है कि जिस टाइप का कंटेनर आप बना रहे हैं उसी टाइप का डाटा एक्चुअली इसमें जा रहा है कि नहीं जा रहा है. अगर कोई इसमें डिफरेंस है तो दैट डिफरेंस विल बी checked or reported to you. ठीक है? डिपेंड्स अपॉन डिफरेंट लैंग्वेजेस हाउ दे डू दिस रिपोर्टिंग. ठीक है? कोई कंपाइलेशन एरर में कोई रिपोर्टिंग दे सकता है, कोई क्या करेगा आपको वार्निंग्स के फॉर्म में देगा. ठीक है?
किसी में क्या होगा कि भाई आप जब प्रोग्राम को रन करेंगे, इंटीजर वेरिएबल में आपने फ्रैक्शनल वैल्यू डाल रखा है, तो क्या करेगा, फ्रैक्शनल पार्ट को कट करके जो उसका होल नंबर पार्ट है उसको उसको यूज करेगा, एंड सो ऑन. सो देयर आर डिफरेंट वेज, बट दिस इज डन एट द कंपाइल टाइम इटसेल्फ. कब होता है ये? कंपाइल टाइम पे होता है. तो दिस इज वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ द लैंग्वेजेस विच इन्फोर्स मतलब जबरदस्ती आपके ऊपर वो चीज करने को कह रहे हैं, अबाउट डाटा टाइप, कि वो डाटा टाइप जो हो रहा है आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा किस टाइप का है. वेर एज अब जैसे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हो गई, जावा स्क्रिप्ट हो गई या पाइथन हो गई, तो ये रन टाइम पे ही पूरा चेक होता है, देखते हैं डाटा किस टाइप का है, तो वेरिएबल को अकॉर्डिंगली उसने उस टाइप में कन्वर्ट कर दिया. ये जो काम जो कंपाइल टाइम पे हो रहा था वो सारा काम अगर रन टाइम पे होगा तो क्या होगा, एक्चुअल बिजनेस लॉजिक को रन करने में टाइम लगेगा, क्योंकि बहुत कुछ काम तो ऐसा हो रहा है जो कि कंपाइल टाइम में हो जाना चाहिए था, है ना. ठीक है, टाइप मिसमैच वगैरह, उसकी चेकिंग वगैरह, ये सब रन टाइम पे हो रही है, तो जाहिर सी बात है यू विल हैव अ लेस एफिशिएंट स्पीड, स्पीड आपको कम मिलेगी उसमें. ठीक है, करेक्ट. So primitive data types are fundamental building blocks of any program in C, C++. These types represent a single value and serve as the foundation for more complex data structures. ठीक है. So अब देखिए, जो C या C++ में जो प्रिमिटिव डाटा टाइप्स हैं वो क्या है, वो बेसिकली आपके ये हैं. अगर आप होल नंबर की बात करें, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, ये किसके लिए है, होल नंबर के लिए, 2, 5, 10 इस तरह, जिसमें डेसिमल नहीं होता है, फ्रैक्शन नहीं होता है, इसको क्या बोलते हैं हम, होल नंबर. न्यूमरिक वैल्यूज होल नंबर. ठीक है. शॉर्ट का मतलब क्या है, short is a data type that is meant to store a whole number but has a size of 2 bytes, सबसे छोटी. ठीक है, शॉर्ट. इंट, इंट उसी टाइप का कंटेनर है जो कि होल नंबर को स्टोर करता है. ठीक है, फर्क क्या हो गया, साइज बढ़ गई, साइज कितनी हो गई, 4 बाइट की हो गई, करेक्ट, 4 बाइट की हो गई. लॉन्ग 8 बाइट, 8 बाइट की हो गई. ठीक है, यानी इंट की वैल्यू जितनी स्टोर हो सकती है उससे दुगनी वैल्यू उसके अंदर स्टोर हो सकती है. ठीक है. अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे किसी भी डाटा टाइप का, अगर वो न्यूमरिक डाटा टाइप है, तो उसकी मुझे रेंज बताइए, कितनी रेंज होगी, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, मतलब किस वैल्यू से लेके किस वैल्यू तक मैं उसे स्टोर कर सकता हूँ. कई बार इंटरव्यू वगैरह में या जो एप्टीट्यूड टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें ये सब पूछा जाता है. ठीक है, जैसे मैं पूछूं शॉर्ट में कितनी वैल्यू से लेकर के कितनी वैल्यू तक मैं स्टोर कर सकता हूँ, हाउ डू वी कैलकुलेट इट है. 2 बाइट साइज है ना, 2 बाइट साइज है. वैल्यू की रेंज क्या है, जैसे 1050 एक वैल्यू हो गई, तो किस वैल्यू से लेके किस वैल्यू तक मैं स्टोर करूं, जीरो से, अच्छा, नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू भी कर सकते हैं, राइट. इसको कैलकुलेट करने का तरीका है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देकर समझा सकता हूं, बाकी सबके लिए आप खुद कैलकुलेट कर लेंगे. ठीक है, तरीका क्या है, सिंपल सा तरीका है. व्हाइट बोर्ड ओपन कर लेता हूं मैं, जस्ट अ सेकंड. एक नया वर्ड डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ, इसी में काम करते हैं. ठीक है, मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि एक एक न्यूमरिक डाटा टाइप है, ठीक है, होल नंबर्स के लिए. अभी तक हमने 2 से शुरू किया ना, शॉर्ट फॉर 2 बाइट्स, इंट फॉर 4 बाइट्स, लॉन्ग फॉर 8 बाइट्स.
मैं कह रहा हूँ एक डाटा टाइप है जिसकी जिसकी साइज क्या है, 1 बाइट है, जस्ट टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, 1 बाइट है, ठीक है। 1 बाइट का मतलब कितना हो गया, कितने बिट्स हो गए, 1 बाइट इज फॉर 8 बिट्स, 8 बिट्स। यानी ऐसे अगर आप ब्लॉक बनाएंगे तो आपके 1 2 3 4 5 6 7 पूरे मिला के 8 खाने बनेंगे, राइट। कंप्यूटर सिस्टम किस पे काम करता है, बाइनरी नंबर सिस्टम पे, राइट। तो हर ब्लॉक में आप 0 या 1 दो वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, 0 या 1 दो वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, राइट। अब बिकॉज इट्स अ न्यूमेरिक वैल्यू, so I have to make some arrangement to store the sign as well, to store the sign as well. This type of data type is called as sign data type. क्या कहते हैं इसको, साइन डाटा टाइप, जिसमें निगेटिव वैल्यू भी हो सकती है और पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है, माइनस और प्लस दोनों हो सकती है, तो क्या बोलते हैं, साइन डाटा टाइप, राइट। -100 भी हो सकता है, +100 भी हो सकता है, राइट। साइन हैज गॉट सम थिंग टू डू, राइट। तो हम क्या करेंगे, अब मान लो हमने कहा कि भाई ये जो एक बिट है 8 बाइट में से, वो एक रिजर्व हो गई साइन को स्टोर करने के लिए। साइन का मतलब अगर मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल आई डोंट नो हाउ डज कंपाइलर वर्क्स, डिपेंड्स ऑन द कंपाइलर ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस। जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल लेट्स से 0 मीन्स पॉजिटिव वैल्यूज, ठीक है, एंड 1 मीन्स निगेटिव वैल्यूज, दैट्स माय असम्पशन, ठीक है। तो अगर मैंने इस बिट में 0 डाल दिया तो जो भी वैल्यूज आएंगी बाकी के 7 ब्लॉक्स में आएंगी, राइट, ठीक है, बाकी के 7 ब्लॉक्स में आएंगी, ठीक है। और फर्स्ट फर्स्ट जो ब्लॉक है यानी फर्स्ट बिट हो गया, वो सिर्फ ये इंफॉर्मेशन स्टोर करेगा कि ये पॉजिटिव है या निगेटिव है यूजिंग द बाइनरी नंबर सिस्टम। तो अब अगर हमारे पास 7 ब्लॉक हो गया और हर ब्लॉक में दो वैल्यू 0 या 1 स्टोर हो रही है, तो जो मैक्सिमम वैल्यू स्टोर हो सकती है दैट विल बी इक्वल टू 2⁻7, यानी 2 को आप 7 बार मल्टीप्लाई करिए, कितना होगा देखिए जरा करके, फोन है, कैलकुलेट करिए, 2⁻7 है 128, 128। तो इसका मतलब एक, अगर किसी डाटा टाइप की साइज अगर 1 बाइट है और न्यूमरिक है, न्यूमरिक मतलब होल नंबर को स्टोर कर रही है, ठीक है, बिकॉज इट इज साइन, 7 बिट बच रहे हैं हमारे पास, तो हम क्या कहेंगे, -2⁻7, यानी -128 से वो रेंज शुरू हो रही है और +128 तक जानी चाहिए, लेकिन बीच में 0 आ जा रहा है, 0 एक्स्ट्रा वैल्यू हो गई, तो ये कहाँ तक जाएगी, 127 तक जाएगी। इसका मतलब अगर मैं आपको इस फॉर्म में बताऊं कि 2 टू द पावर के फॉर्म में बताऊं, तो इसकी रेंज जो होगी 2⁻7 टू 2 टू द पावर प्लस 2⁻7 -1, ये इसकी रेंज होगी। इसका मतलब -128 से 127। अगर इसमें मैं +128, 129 ऐसी कोई वैल्यू इस डाटा टाइप में स्टोर करना चाहूंगा, तो ये डाटा टाइप के लिए अप्रोप्रिएट नहीं होगी, क्योंकि इसके रेंज से बाहर हो जा रही है, उसके कंटेनर इससे ज्यादा वैल्यूज को अलाउ नहीं कर रहा है। तो अगर शॉर्ट होता तो शॉर्ट के लिए क्या होता, -2 टू द पावर, शॉर्ट मीन्स 2 बाइट, 2 बाइट मतलब 16 बिट, एक बिट गया साइन में, 15 बचा, -2 टू पावर 15 टू +2 टू पावर 15 -1, ठीक है, ये हो गया शॉर्ट के लिए, राइट। इंट के लिए बताइए, अब जब भी न्यूमेरिक पूछेंगे ना आपसे, न्यूमेरिकल इसके क्वेश्चन आएंगे ना, तो ऐसे ही पावर के फॉर्म में आएंगे नॉर्मली, क्योंकि आदमी मल्टीप्लाई करके तो नहीं देखेगा इतनी बड़ी वैल्यूज को, राइट। हाँ, 2⁻31, क्योंकि एक बिट चली गई साइन में, साइन डाटा टाइप है ना, तो एक बिट चली गई साइन में, 2 +2⁻31 से में से एक घटा दी, क्योंकि 0 बीच में आ गया, राइट। ऐसे ही लॉन्ग के लिए बताइए, लॉन्ग मतलब 8 बाइट, 64 बिट, -2⁻63 टू 2⁻63 -1। अब ये बहुत बड़ी वैल्यू हो गई। अब 2 को आप 63 टाइम मल्टीप्लाई करके अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ी वैल्यू आएगी, इसका मतलब काफी बड़ी रेंज की वैल्यू को आप इसको स्टोर कर सकते हैं। समझ में आ गई बात, साइज का क्या मतलब होता है, करेक्ट।
अब जाहिर सी बात है कोई आपको 263 टाइम्स मल्टीप्लाई करने को नहीं कहेगा, तो पावर में ही लिख करके उसको एक्सप्लेन करेंगे। कोई आपसे पूछ ले जबानी कि बताओ लॉन्ग की क्या रेंज होती है, तो सिंपली आप कहेंगे माइनस 2 टू टू पावर 63, माइनस वाला में याद रखना है क्योंकि जीरो बीच में आ गया है। ठीक है, इस तरह आप बताएंगे। ठीक है, करेक्ट। तो ये सारे क्या है, इंटीजर टाइप के हैं, यानी न्यूमरिक होल नंबर्स हैं। ठीक है, न्यूमरिक होल नंबर्स है। डाटा टाइप का नाम क्या है, शॉर्ट, जैसे शॉर्ट एक्स कह सकता हूं मैं, इंट इंट एक्स कह सकता हूं, लॉन्ग लॉन्ग एक्स कह सकता हूं। ठीक है, वेरिएबल के डिक्लेरेशन में। ठीक है, फर्क कितना है, सारे न्यूमरिक वैल्यूज हैं, होल नंबर है, साइंड है, बट जो रेंज उनकी है वो बढ़ती जाएगी। और मोस्ट ऑफ द टाइम वी विल सी दैट वी आर गोइंग टू यूज द इंट फॉर अ न्यूमरिक होल नंबर। ठीक है, जिसको हम इंटीजर कह रहे हैं। करेक्ट गाइस, लास्ट बेंच, समझ में आ रही बात? नेम प्लीज, प्लीज बोलो बेटा। संचित, बात समझ में आई? बाइट की रेंज बताओ, शॉर्ट की रेंज बताओ, शॉर्ट की, शॉर्ट डाटा टाइप की रेंज। भाई थोड़ा इधर ध्यान दे लो। ठीक है, अभी मैंने कवर करा है सब कुछ। ठीक है, एक चीज तब होता है जब आप कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, फिर जॉब के लिए धक्का खाएंगे तो तैयारी करेंगे अपने आप। ठीक है, वही टाइम यहाँ वेस्ट कर रहे हो यार, यहीं पे तैयारी कर लो। ठीक है, तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, आपके फायदे की बात कर रहा हूँ। ठीक है, नाउ द सेकंड टाइप ऑफ प्रिमिटिव डाटा टाइप इज कॉल्ड एज द फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप। फ्लोटिंग पॉइंट मतलब 2.5, 8.79। ठीक है, जो पॉइंट डेसिमल फ्रैक्शनल नंबर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट। क्यों फ्लोटिंग बोलते हैं, क्योंकि डेसिमल के बाद कितने पॉइंट्स आ रहे हैं वो फ्लोट करेंगे, वी डोंट नो अबाउट इट। ठीक है, तो इसलिए नाम उसी से आया, फ्लोटिंग पॉइंट। इनमें नॉर्मली तीन तरह के सी प्लस प्लस सपोर्ट करता है। तीन है बेटा, बता रहा हूँ कैसे। फ्लोट, फ्लोट 4 बाइट जस्ट लाइक इंटीजर। ठीक है, डबल 8 बाइट जस्ट लाइक लॉन्ग और न्यूमरिक डाटा टाइप्स। लॉन्ग डबल, लॉन्ग और डबल अलग अलग नहीं है, ये लॉन्ग डबल है, दैट इज 16 बाइट्स। 16 बाइट्स, ठीक है, लॉन्ग डबल इज 16 बाइट्स। क्लियर? So this data type stores the number with decimals for real numbers। ठीक है, ये रियल नंबर के लिए होता है। अब अगर मैं कहूं कि फ्लोट की रेंज बताओ मुझे, तो क्या बता सकते हो आप? फ्लोट 4 बाइट से बताओ क्या रेंज होगी? नहीं बता सकते आप रेंज। क्यों? क्योंकि रेंज का मतलब तो ये था ना, जैसे अगर बाइट की मैंने बात करी, 1 बाइट की, तो -128 से 127 तक जा रहा है, यानी इतनी रेंज की वैल्यू को आप स्टोर कर सकते हो। जब ये आपका रियल नंबर होगा, जो फ्रैक्शनल चीज है, इसमें आपको ये तो नहीं पता कि कितना पार्ट नॉन फ्रैक्शनल है, कितना पार्ट फ्रैक्शनल है, तो आप रेंज नहीं बता सकते, बस साइज से ये अंदाज कर सकते हो कि ये 4 बाइट की कैपेसिटी इसके पास है। जाहिर सी बात है लॉन्ग जो होगी, सॉरी डबल जो होगी, वो इससे डबल कैपेसिटी की होगी। लॉन्ग डबल जो होगी उस डबल से भी डबल कैपेसिटी की होगी, एंड सो ऑन। लेकिन एग्जैक्ट रेंज नहीं बता सकते, साइज बता सकते हो, रेंज नहीं बता सकते। ठीक है, तो कोई आपसे रेंज नहीं पूछ सकता किसका, रियल डाटा टाइप्स का या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स का। ठीक है, ठीक है, क्योंकि आपके पास कोई सर्टेन चीज नहीं ना कि रियल पार्ट में इतनी इतनी जगह हम देंगे और उसके होल नंबर पार्ट में इतनी जगह देंगे, नहीं पता आपको। ठीक है, कैरेक्टर, कैरेक्टर इज ऑफ 1 बाइट। नाउ इंटीजर एंड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स आर द साइंड नंबर्स, साइंड डाटा टाइप्स, जो कि इसमें माइनस प्लस हो सकता है। ठीक है, दोनों ही के केस में। कैरेक्टर के केस में क्या होगा, ये साइंड होगा कि अनसाइंड होगा? है, अनसाइंड होगा, और अनसाइंड होगा, क्योंकि माइनस प्लस का यहाँ कोई मतलब नहीं बनता है। तो अगर इसकी मैं रेंज पूछूं आपसे, तो क्या रेंज होगी बताइए? कैरेक्टर की मैं रेंज पूछूं जिसकी साइज है 1 बाइट, माइनस कहाँ से आ गया, साइड तो है नहीं, वही तो अभी आपने खुद ही कहा ना साइड नहीं है। 2 की पावर 7 क्यों?
एक एक बिट को हम क्यों छोड़ते हैं, जब हमें साइन के लिए यूज नहीं करना है, उसको भी लेंगे 2 to the power 8। तो ये शुरू हुआ आपका कहाँ से, मतलब 2 to the power 8 कितना होता है देखो जरा, 128 इंटू 256। अगर जीरो से शुरू करेंगे तब कहाँ से खत्म जाएगा, 255 पे खत्म होगा। तो 0 to 255 कैरेक्टर की रेंज है, जिसमें मान लो जीरो से, फॉर एग्जाम्पल लेट मी से, स्मॉल ए को जीरो से रिप्रेजेंट करा, वन से बी को रिप्रेजेंट करा, फिर जब स्मॉल सारे ए टू जेड खत्म हो गए तो कैपिटल शुरू कर दिया, फिर स्पेशल कैरेक्टर शुरू कर दिया। ठीक है, तो इस तरह हमने जो रिप्रेजेंट करा सिस्टम को, बेसिकली ऐसा ही आपका एस का ही नंबर सिस्टम रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, फॉर एवरी कैरेक्टर देयर इज अ नंबर, राइट। तो 0 to 255, 0 to 255 इसकी रेंज आएगी। ठीक है, इसमें जो बिट हम साइन के लिए छोड़ते थे उसको भी डाटा को स्टोर करने के लिए यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। ओके, देन वी हैव गॉट बूल। आई एम जस्ट गिव एग्जांपल। ठीक है, वो तो आप देख लेना, इसकी अब यहाँ नेट पता नहीं चल रहा होता तो मैं भी खोल के आपको दिखा देता है। हाँ, वो देख लेना जो जिससे भी चलता हो। इसकी चार्ट अगर आप सर्च करोगे गूगल पे ना, तो मिल जाएगा, बशर्ते नेट चल रहा हो। देखो डेसिमल जीरो से नल कैरेक्टर शुरू हो रहा है ना। और आप जो कह रहे थे कैपिटल ए शुरू हो रहा है आपका 65 से, एंड देन आपका स्मॉल ए शुरू हो रहा है लोअर केस ए 97 से, करेक्ट, 97 शुरू हो रहा है, एंड देन देयर आर डिफरेंट स्पेशल कैरेक्टर्स एंड अदर थिंग्स। ठीक है, तो इसकी चार्ट आप सर्च करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। लास्ट देखो कहाँ तक जा रहा है ये लास्ट देखो 255 तक जा रहा है, राइट है। लैटिन स्मॉल रिवाइव विथ सम डायरेसिस सम, ये इस ट्रैक कैरेक्टर है ये। ठीक है, ये स्टोर कर रहा है। ठीक है, then in C++ we have got a value called as bool, bool for true and false। ठीक है, सो जाहिर सी बात है, आप इसको समझ लो जैसे कि सी में आप यूज करते थे 0 1 को यूज करते थे इसको, इस तरह की वैल्यूज को मॉडल करने के लिए। सिमिलरली बट हियर यू हैव गॉट ट्रू एंड फॉल्स। देन void is something what, void means एम्प्टी, एम्प्टी। ठीक है, यानी कोई वैल्यू नहीं है, रिप्रेजेंट नो वैल्यू, राइट। जैसे फंक्शन से पहले आप वर्ड लगाते हो ना, अगर इंट लगाते हो इसका मतलब इंट ऐड, तो एडिशन ऑफ द टू फंक्शन टू टू मेथड टू वेरिएबल्स विल गिव अ इंट रिजल्ट। सिमिलरली अगर वर्ड लगा दे रहे हो तो इसका मतलब उसका कोई भी रिजल्ट रिटर्न नहीं करेगा वो, अगर उसको प्रिंट करना है उसी फंक्शन के अंदर फॉर एग्जाम्पल प्रिंट कर ले। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, साइज में वेरी डिपेंडिंग अपॉन द सिस्टम आर्किटेक्चर, 32 बिट और 64 बिट। ठीक है, इवन इट वेरीज फ्रॉम कंपाइलर टू कंपाइलर फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेजेस। ठीक है, तो ये एक मैं जनरिक बात कर रहा हूँ। देखिए कुछ बातें होती हैं जो आप जो सीखते हैं ना, वो लैंग्वेज स्पेसिफिक नहीं होती है, वो आप सीख रहे हैं वो सभी के लिए सीख रहे हैं। ठीक है, जो डिफरेंसेस जहाँ पे आएंगे वो डिफरेंसेस यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है नोट्स में। ठीक है, सो द bool टाइप इज नॉट नेटिवली अवेलेबल इन सी एज इट इज इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस पे नेटिवली अवेलेबल है, यानी bool डाटा टाइप आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो।
जैसे इंट कहते हो वैसे बूल कह सकते हो। सी में आप नहीं कह सकते। हाउएवर यू कैन यूज द बूल कीवर्ड इंट्रोड्यूस इन सी 99 का स्पेसिफिकेशन सी का जो है उसमें देखोगे तो वहां पे इस तरह से बूल करके स्पेसिफाई करा है, जिसके लिए आपको stdbool.h एक हेडर फाइल को यूज करना पड़ेगा। तो कैसे वो करते हैं सी में, क्योंकि सी पढ़ना हमारा मकसद नहीं है, लेकिन मैंने नोट्स में ये चीजें यहाँ पर मेंशन कर दी हैं, अगर आप इंटरेस्टेड होगे तो इसको देख सकते हो। ठीक है, करेक्ट। तो नोट्स में मैं डाल के इसको छोड़ रहा हूँ, इसको एक्सप्लेन करने हम नहीं जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा मकसद क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ना है, एंड दैट विल बी डन विथ सी प्लस प्लस। जस्ट इन अ क्विक अंडरस्टैंडिंग मैंने इसको बता दिया। ठीक है, नाउ what I want you to do is, you are aware of procedural programming, ठीक है, you know C, right, very well। अब मैं क्या आपसे चाह रहा हूँ कि आई वांट, दिस इज अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ठीक है, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल आप डेवलपमेंट टीम है, ठीक है, आप डेवलपमेंट टीम के मेंबर हैं और आपको क्लाइंट से मीट करने के लिए भेजा गया है कि भाई जाके रिक्वायरमेंट लेके आओ कि वो क्लाइंट क्या आपसे डेवलप कराना चाहता है। तो मैं एक छोटी सी एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट दे रहा हूँ आपको। इस एप्लीकेशन को आप कैसे फर्स्ट फेज में बिल्ड करेंगे, उसका एक डिजाइन मैं चाहता हूं कि आप लोग क्रिएट करें, आइदर इन द फॉर्म ऑफ सम कोड और इन द फॉर्म ऑफ सम ब्लॉक डायग्राम और इन स्यूडो कोड। ठीक है, जिस तरह से भी आप कंफर्टेबल होंगे। ठीक है, इसका एक आप एक मुझे मॉडल बना के दिखाएंगे कि कैसे ये छोटा सा एप्लीकेशन हमारा डेवलप करके आप देंगे यूजिंग अ प्रोसीजर लैंग्वेज लाइक सी। ठीक है, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, आई वांट टू बिल्ड अ स्मॉल एप्लीकेशन बेस्ड ऑन ज्योमेट्रिकल शेप्स। ज्योमेट्रिकल शेप्स क्या क्या होते हैं, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्किल, सेमी सर्किल, स्क्वायर। ठीक है, इस तरह के पैरेललोग्राम, इस तरह के शेप्स होते हैं, राइट। ये 2D शेप्स हुए। 3D शेप्स भी हो सकते हैं, लाइक स्फीयर, कोन एंड सो ऑन, दीज आर द ज्योमेट्रिकल शेप्स, राइट। So as of now, I am saying that we will start with a geometrical shape which is two dimensional. So it says in first iteration, iteration का मतलब जैसे आप लूप चलाते हैं तो iteration होता है ना, तो इसका मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में आप क्या करेंगे, in first attempt my team, that is end users, I am the client, so my team is end user, is expecting a two dimensional standard geometric shapes। हम चाह रहे हैं कि एक टू डायमेंशनल शेप्स, स्टैंडर्ड शेप पे एप्लीकेशन बिल्ड करें, कुछ शेप लेकर के प्रूफ ऑफ कंसेप्ट बनाएं। ठीक है, एक प्रूफ ऑफ कंसेप्ट बनाएं। प्रूफ ऑफ कंसेप्ट किसे कहते हैं, जब भी कुछ आप नया काम करने जाते हैं ना, तो उस नया काम को कि वो प्रैक्टिकली फिजिबल है, उसका एक छोटा सा फॉर्म बना करके वर्किंग मॉडल आप शो करते हैं क्लाइंट को, दैट इज व्हाट वी कॉल एज अ प्रूफ ऑफ कंसेप्ट। जो कंसेप्ट आपके पास है उसका प्रूफ है कि इट इज वर्किंग एंड इट कैन बी स्केल्ड अप। स्केल्ड अप मतलब उसको बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्रूफ ऑफ कंसेप्ट। ये सारी चीजें आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो ये सारे नाम सुनेंगे। ठीक है, बहुत नॉर्मल सी बातें आपके लिए होंगी, अगर अभी से सुने रहेंगे तो वहां पे आप कंफर्टेबल फील करेंगे। ठीक है, so I want to make, first you will start with making a proof of concept for two dimensional standard geometrical shapes, standard। ठीक है, जो कि अवेलेबल है, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, जो स्टैंडर्ड ज्योमेट्रिकल शेप्स है उनके लिए, राइट। The software will allow the user to compute basic operations on the geometrical shapes, like for example, calculation of the area, calculation of the parameter, etc. Because it's a two-dimensional shape, तो मैं वॉल्यूम की बात नहीं कर रहा हूँ, सरफेस एरिया की बात नहीं कर रहा हूँ। What I am talking about is calculation of the area, calculation of the parameter, इस तरह के जो operations geometrical shape पे possible है, उसको मैं कह रहा हूँ कि ये मेरा सॉफ्टवेयर उनको अलाउ करे। करेक्ट, ठीक है। In the next iteration, we would like the application to be more stable and best coded application which could cost less while we grow the application। ये स्टेटमेंट क्लाइंट ने क्यों जोड़ा, क्योंकि क्लाइंट को पता है कि 70 to 80% टाइम जो जाता है वो एप्लीकेशन के मेंटेनेंस में जाता है। यानी एप्लीकेशन जब डिलीवर हो गया उसके बाद जब एंड यूजर यूज करेगा तो वो बताएगा भाई इसमें ये कमियां हैं, ये नए फीचर ऐड करने हैं। ठीक है, तो उन सब काम में 70 to 80% एफर्ट यानी नंबर ऑफ मैन आवर्स जाएगा। इनिशियली 10 to 20% ही आपका इनिशियल डेवलपमेंट में जाएगा। ठीक है, और एक टिपिकल अगर हम बात करें जैसे एक सर्विस बेस्ड प्रोजेक्ट की, तो 1.5 से 2.5 साल उसका नॉर्मल डेवलपमेंट साइकिल होता है, सिर्फ डेवलपमेंट साइकिल। एएमसी बहुत लंबी चलती है। प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट तो चलता है 20 साल, चलता है। ठीक है, फाइन, करेक्ट। तो
इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि इस पर्सपेक्टिव से सोचना है कि कल को मुझे एप्लीकेशन को बढ़ाना है, नए-नए शेप्स जोड़ने हैं, कल को 3D शेप भी जोड़ सकते हैं, 2D शेप्स में भी और सारे शेप्स आएँगे, राइट? ठीक है? नए फीचर ऐड होंगे तो मेरा प्रोजेक्ट जो है वो ऐसा होना चाहिए कि उसको आगे बढ़ाना आसान हो। बार-बार मुझे उसको चेंजेज़ उसमें बहुत ज़्यादा ना करने पड़े, कम से कम चेंजेज़ करने पड़े। चेंज इज़ नॉन एविटेबल, चेंज तो होगा ही होगा, ठीक है? द ओनली सर्टेन थिंग इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज़ अ चेंज, ठीक है? जैसे-जैसे आप प्रोजेक्ट इवॉल्व करेंगे चेंजेज़ होंगे, बट यू हैव टू मेक श्योर कि द चेंजेज़ आर लीस्ट इम्पैक्टिंग, ठीक है? कम से कम चेंजेज़ हों, ठीक है? और आप आसानी से उसमें नए कंपोनेंट्स ऐड कर पाएँ। इन सब चीज़ को दिमाग में रख कर के अभी आपको शुरू करिए और नेक्स्ट क्लास से पहले तक अभी आप स्टार्ट करिए, जो हम क्लास में डिस्कस थोड़ा-सा जैसे आप लोग का इंडिविजुअल अटेम्प्ट देखूँगा, उसमें कुछ अगर मेरी कोई राय होगी तो मैं आपको हेल्प करूँगा। अदरवाइज़ नेक्स्ट क्लास से पहले आपको क्या करना है, व्हाट्सएप पे आपका जो ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप पे अपने-अपने नाम से आपका जो भी डिज़ाइन होगा, चाहे वो कोड के फॉर्म में हो, चाहे सूडो कोड के फॉर्म में हो या फिर डायग्राम्स के फॉर्म में हो या कुछ रिटर्न आपने टेक्स्ट लिखा है कि कैसे आप इसको डेवलप करोगे प्रोसीजर लैंग्वेज में, सी में जैसे, ठीक है? तो उसकी एक फ़ोटो खींच करके व्हाट्सएप ग्रुप में अपने नाम के साथ आप पोस्ट करोगे। दिस इज़ द फर्स्ट असाइनमेंट, ठीक है? पर्पज़ क्या है? इस असाइनमेंट का पर्पज़ क्या है? क्यों मैं करवा रहा हूँ? यू आर फ्री टू डिस्कस बाय द वे। जब आप करेंगे ना तो डिस्कस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कोई एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है, ठीक है? या आपको कुछ मैं जज कर रहा हूँ कि किसने अच्छा किया, किसने बुरा किया, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? सिर्फ़ ये है कि अब तक जितनी नॉलेज आपके पास है, उसको आप यूटिलाइज़ करके एक बार अटेम्प्ट करिए और देखिए कि किस तरह से ये पॉसिबल है। पॉसिबल है भी आपके लिए कि नहीं है? अगर पॉसिबल है तो किस तरह की के आइडियाज़ के साथ आप सामने आ रहे हैं, ठीक है? तो फिर हम जब इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फॉर्म में जब इसको डेवलप करना शुरू करेंगे, तब हम देखेंगे कि एक छोटा-सा मॉडल जब हम बनाएँगे तो हाउ इट डिफर्स फ्रॉम द प्रोसीजर लैंग्वेज जो आप एफर्ट डालेंगे या अटेम्प्ट करेंगे, उससे कैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में चीज़ें बदल जाती हैं और क्या फिर आपको एडवांटेज मिलते हैं, ये भी समझ में आना शुरू हो जाएगा, ठीक है? तो रिकॉर्डिंग मैं रोकता हूँ, आप लोग कॉपी निकाल के ये स्क्रीन सामने रहेगी, इसको देख करके अटेम्प्ट करना शुरू करिए।